नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज मैं जोकीहाट प्रखंड के गैरकी मसूरिया पंचायत में हूं और मेरे साथ निवर्तमान मुखिया के पति हैं इमरान साबिर साहब। क्योंकि अभी चुनाव का समय चल रहा है तो सब बिज़ी हैं, बहुत मुश्किल से इन्होंने अपना टाइम दिया है और हम इनका जो रिपोर्ट कार्ड होगा 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उन पे हम बात करेंगे। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप पंचायत में चल रहा है। पंचायत में कई आरोप भी लग रहे हैं इन पे कि जैसे कई सारी सड़कें ऐसी है जो वहाँ से जो अनुदान राशि है वो वहाँ से वो निकाल लिया, निकासी हो गई उसकी, और धरातल पे काम कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं, इस पे उन पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी साबिर साहब, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा वो कैसा रहा और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 5 साल का कार्यकाल बहुत शांतिपूर्वक ढंग से बहुत अच्छा रहा, लोगों का सहयोग मिला। जो भी हो सका, जो राशि सरकार से प्राप्त हुई उसका 100% उपयोग विकास के लिए किया गया, लोगों को उसका लाभ पहुंचाया गया। जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपके कार्यकाल में बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला होगा। कितने लोगों को आपके कार्यकाल में लाभ मिला प्रधानमंत्री? इस 5 साल में लगभग 800 कुछ लोगों को मिला है, 800 समथिंग। लोगों का ये भी आरोप है कि एक एक इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास योजना में 30,000 रुपये करके लिया गया है। क्या ये इसमें कहाँ तक सच्चाई दिखती है आपको? देखिए, 2016 से ही ये योजना चल रहा है। जी। अगर इस तरह की कोई बात होती तो पूर्व में तो कहीं कोई कंप्लेन नहीं हुआ। चुनाव का समय है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। किसी लाभुक ने तो नहीं लगाया है। प्रतिनिधि हैं जो प्रत्याशी हैं अभी वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसी लाभुक द्वारा आज तक कोई लिखित कहीं कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। चुनाव का समय है, आरोप लगा रहे हैं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं। कुछ सड़कों पे भी हमने बात की, जब कुछ सड़कों की बात आई सामने निकल कर ये आ रही है कि सड़कें बनी नहीं है लेकिन उसका जो राशि है वो निकाल लिया गया है। तो क्या उस पे आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हम बोले हैं, कई बार पंचायत में जो है 26 जनवरी 15 अगस्त को ग्राम सभा का आयोजन हम पहले से करते आ रहे हैं। हमेशा पंचायत के सारे लोग होते हैं, खुले मंच से मैंने कहा है कि अगर एक भी वर्ग ऐसा, और फेसबुक व्हाट्सएप पर बोलने से नहीं होगा, आप कंप्लेन करके साबित करा दीजिए जिसका कि काम नहीं हुआ और पैसा निकासी हुआ होगा, हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। आज भी बोलते हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं लेकिन सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो हम सारी चीज़ आपको खुली किताब की तरह दिखा भी सकते हैं। आपके माध्यम से लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, भ्रम फैलाने पर नहीं जाएं। आपको अगर कोई दिग्भ्रमित कर रहा है, आपको कोई अगर कुछ कह रहा है, पंचायत के सभी मतदाता कर्मी से मैं कहना चाहूँगा, आप डायरेक्ट हमसे रोक के उसका सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसकी सच्चाई जान सकते हैं। फर्जीवाड़ा के नाम पर जो भी मामला उठाया जा रहा है वो सरासर गलत है, झूठ है, बेबुनियाद है। इमरान साहब, स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनाई गई है लेकिन एनएम अभी तक नहीं आई है। कहाँ पर लगता है कि कमी है, कमी रह गई इस बार 5 सालों में आप वो कर नहीं पाए, स्वास्थ्य केंद्र पे एनएम को नहीं बिठा पाए? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो लोगों की ज़रूरत होती है, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, एक तो स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ ज़मीन दी गई थी पूर्व में, जहाँ पर बना है वहाँ रास्ता नहीं है, आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना, हम लोग काफ़ी प्रयासरत रहे इस मामले को लेकर। एएनएम यहाँ तो आती है गिरकी वाले स्वास्थ्य केंद्र पर, कार्य भी करती है, लेकिन मसूरिया में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको चारों तरफ से इंक्रोच उसका हो गया है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग को लिखित भी दिए खाली कराने के लिए। 10 बेड का हॉस्पिटल भी गिरकी को सेंक्शन है। ज़मीन के लिए भी काफ़ी प्रयासरत रहे, लेकिन कोई डोनेटर नहीं, कोई ज़मीन देना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो 10 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो सका। और हम प्रयास करेंगे। हमारे कुछ लोग हैं गिरकी में जिनके पास ज़मीन है, जो लोग बाहर हैं अभी, अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनसे बात किए हैं। अगर पुनः मौका मिला तो पहली प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने का प्रयास करेंगे। जी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जल जीवन हरियाली पे भी सरकार ने इस बार बोला है काम करने के लिए, कितना फोकस रहा है आपका इस पे? लोगों को जागरूक किया गया, लगाए भी हैं लोग, आपको दिखाई भी पड़ेगा, लगभग 10-15 यूनिट लगा है। और जहाँ तक रहा जल संचय का काम, तो बहुत सारा इसका जो है छोटा छोटा वो 4x4 का सोख्ता का निर्माण ट्यूबवेल पर जहाँ जहाँ सरकारी का था मनरेगा द्वारा किया गया है। जो काम शेष है तो आगे करने का प्रयास करेंगे। अच्छा मुखिया जी, बहुत लोगों का ये भी आरोप रहता है कि मनरेगा के तहत जो रोज़गार हम देते हैं पंचायत में, कुछ लोगों का आरोप ये भी है, तो मैं चाहता हूँ इस पे खुलासा हो जाए एक बार,
कि कुछ लोगों का आरोप ये होता है कि मनरेगा का जो जॉब कार्ड बनता है उस कार्ड के माध्यम से पैसा निकासी हो जाती है, लेकिन जो मजदूर होते हैं उस तक पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसमें क्या सच्चाई है? और मनरेगा का पैसा सप्ताह में अगर उसका हाजिरी लगती है, मास्टर होता है, पेमेंट होते होते 15 से 20 दिन, कभी महीना 2 महीने तक चला जाता है मामला भुगतान का उसके खाते में। तो वो नगद भुगतान लेते हैं काम करने के वक्त, वही पैसा वो जब उनके खाते में जाता है तो जो नगद उनको दिया जाता है वो रिटर्न करते हैं। ऐसा और दूसरा कोई मामला इसमें नहीं, सच्चाई यही है। जी। और मजदूर को ही उसका मजदूरी मिलता है। वो मजदूर हैं, वो अभी सुबह काम करने जाएंगे, शाम को उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, वो 14 दिन सरकार के पैसे के इंतज़ार में नहीं रहते, उनको पैसा चाहिए। तो उनका जो मेट होता है अगर उनको पैसा देता है डेली का डेली, तो जब पैसा उनके अकाउंट में आता है तो वही पैसा वो निकासी करके मेट को वापस करता है। यही सच्चाई है। आरोप लगाने के लिए लोग कहेंगे दूसरे के खाते से निकाल लिया, तीसरे का, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सब चीज़ अभी चुनावी समय में ही होता है। 5 साल तक एक भी आदमी, एक भी लेबर, एक भी सामाजिक कार्यकर्ता, सो कॉल्ड जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, एक भी व्यक्ति कहीं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, नहीं कोई आवेदन है, नहीं कोई कंप्लेन है। अभी ही सारा मामला है, क्योंकि दिग्भ्रमित करके लोगों को वोट लेना है, लालच में लोग इस तरह से कर रहे हैं। जी इमरान जी, चुनाव का टाइम है, आरोप प्रत्यारोप का टाइम दौर चल रहा है। बाकी हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो चुनाव, ये जो चुनाव चल रहा है अभी, जो चुनाव वोटिंग होनी है यहाँ पर 8 दिसंबर को, अगर लोग यहाँ के ग्रामीण, यहाँ की जनता आपको फिर से मुखिया के लिए चुनते हैं तो आगे की रणनीति क्या है आपकी पंचायत में? क्या लगता है आपको किस चीज़ की कमी है जो सबसे जल्दी पूरा करने की ज़रूरत है? और रोज़गार का अवसर कैसे मिलेगा, क्योंकि कोरोना काल को लेकर के लोग बहुत बेरोज़गार हुए हैं। तो आपकी आगे की क्या रणनीति है पंचायत में अगर फिर से आप आते हैं? आगे की रणनीति है, देखिए बहुत सारा वर्क ऐसा है जो अधूरा रह गया। अब जैसे सड़क के मामले में आपने बात पहले भी कही थी तो मैं भूल गया, फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि 7 निश्चय योजना से लगभग 65 योजना ऐसा है जिसका कार्य पूर्ण है, लेकिन राशि के अभाव में अब तक उसका बकिया भुगतान सप्लायर को नहीं किया जा सका है। और लोग आरोप लगा रहे हैं कि बगैर काम के पैसा उठा लिए हैं, जबकि जो काम किए हैं उसका राशि हमको नहीं मिल पा रहा, उसके लिए हम खुद परेशान हैं। बाकी रहा रोज़गार की बात, तो मनरेगा से लोगों को रोज़गार अच्छा खासा मिल रहा है। आप उस पर पोर्टल पर देख भी सकते हैं कितने लोगों को मिला है। तो मजदूरी इतना न्यूनतम है कि लोग मनरेगा के तहत काम करना नहीं चाहते हैं। फिर भी हम लोग जो लोग घर में हैं उनको रोज़गार देने का प्रयास करेंगे। मनरेगा में बहुत सारा योजना अब इस जगह से आगे जोड़ा गया है। पक्की और पशु शेड है, बकरी शेड है, मार्केटिंग यार्ड वगैरह का जहाँ जहाँ बाज़ार लगता है उस सब में शेड निर्माण है। तो अब वैसे भी कारीगर, जो कुशल कारीगर हैं, उनका भी कार्य उनको दिया जा सकता है, तो उनको देने का प्रयास करेंगे। बाकी रहा जो अधूरा काम है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आवास में मेरे यहाँ ये हुआ था कि जब आर्थिक जनगणना हुआ तो 6-7 वार्ड में 7 वार्ड ऐसा था, 4 वार्ड गेरकी का, 2 वार्ड उस तरफ, जहाँ के लोगों का नहीं के बराबर नाम था। जब आवास ऐप पर नाम जोड़ने की बारी आई, सारे लोगों का नाम जोड़ा गया है, सर्वे भी हुआ, जांच भी हो गई है, जॉब कार्ड भी बहुत सारे लोगों का उसमें से खुल गया है लगभग। और हम प्राथमिकता होगी कि वैसे छूटे हुए लोगों को भी सरकारी लाभ मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। रोड का काम जहाँ अधूरा है उसको पूरा करेंगे। शिक्षा व्यवस्था में कुछ स्कूल है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है इस समय, वो शिक्षक को लेकर प्रयास करेंगे कि उनको वहाँ से हटाते हुए दूसरे शिक्षक का वहाँ पर नियुक्ति हो और शिक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ तरीके से चले। इन 5 सालों में क्या शिक्षा व्यवस्था आप क्या लगा आपको कि ठीक नहीं कर पाए आप, जो अभी भी आपको लगता है कि देखिए शिक्षा व्यवस्था लगभग ठीक है। 1-2 स्कूल में शिक्षक असल में मानसिक रूप से थोड़ा, वो समझिए उसको बीमार ही कहिए, जिसकी वजह से थोड़ा चरमरा। लेकिन जो नया अभी बहाली होने जा रहा है इसमें योग्य शिक्षक लोग हैं, उनको अगर लेटर मिल जाता है तो वहाँ की भी व्यवस्था सही हो जाएगी। वैसे शिक्षक को हम वहाँ देने का प्रयास करेंगे अगर हमको पुनः मौका मिला तो। क्या पंचायत में अभी भी जल जमाव की समस्या है? क्या नाले का निर्माण हुआ है या फिर होना अभी बाकी है? क्या लगता है आपको? जल जमाव की समस्या जो है ना गांव में, तो 1-2 जगह है इस 7 वार्ड में। एक जगह जैसे फरसडांगी गांव में है, जो प्रधानमंत्री सड़क है जो गमरिया ईदगाह से जा रहा नदी की तरफ, वो जल जमाव का समस्या मेन रोड ही पर है, प्रधानमंत्री सड़क पर। कारण है लोग दोनों साइड का घर आबादी है, घर ऊंचा कर लिए हैं, रोड नीचा हो गया है, सारी बारिश का पानी वहीं रोड पर चला आता है। तो उसके लिए जो वो तो प्रधानमंत्री सड़क है, पंचायत से उस पर हो नहीं सकता। नाला निर्माण के लिए हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन इंक्रोचमेंट दोनों साइड रोड पर है, घनी आबादी है,
गांव वाले से कहा कि आप लोग बैठ के मेरा सहयोग कीजिए, कम से कम आप एक साइड खाली करा दीजिए, हम नाला निर्माण करा देंगे। आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर पुनः इस पंचायत की जनता ने मौका दिया तो प्राथमिकता उसकी भी होगी कि वहाँ पर नाला का निर्माण कराया जाए, ताकि वो सड़क के किनारे जो जल जमाव है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से जाते जाते आप लोगों को, यहाँ के ग्रामीण वासियों को, आपके पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं समस्त पंचायत वासियों को छठ के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामना देते हैं सारे पंचायत वासियों को। उसके बाद मैं सभी लोगों से, मतदाताओं से गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो 5 कैंडिडेट प्रत्याशी आपके मैदान में हैं, आप पांचों के इतिहास को आप जानते हैं, पांचों की सारी चीज़ों को आप जानते हैं। इस 5 में से जो आपको बेहतर लगे, जो आपका सिपाही बन सके, जो आपको सुरक्षा दे सके, जो आपके हर सुख दुख में खड़ा रह सके, मुसीबत में काम आए, वैसे लोगों का चयन कीजिए और एक तरफा होकर भरपूर वोट डालिए उनको। मेरा चुनाव चिन्ह कलम दवात छाप मिला है मुझे। आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो 8 दिसंबर को कलम दवात छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने का कोशिश करेंगे। और मैं ये जो 5 साल किया, इससे पहले भी पूरे 2 टर्म मैं मुखिया रहा हूँ, लोगों ने मौका दिया है, उसके लिए मैं पूरे पंचायत के तमाम जनता का मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। भैया, आपने देखा मेरी बात हो रही थी मुखिया प्रतिनिधि इमरान साबिर साहब से, और भी हम खबरों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सन सिटी न्यूज़। कैमरामैन मुख्तार अनवर के साथ मैं अलाउद्दीन खान, नमस्कार।